लड़की एक वायरस से संक्रमित ज़ॉम्बियों के झुंड द्वारा पीछा किए जाने पर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से कक्षा के दरवाजे तक भागी। उसे उम्मीद थी कि उसके सहपाठी उसे बचा लेंगे, लेकिन उसके सहपाठियों ने उसका स्कूल बैग छीन लिया और उसे बाहर ही बंद कर दिया। लड़की गुस्सा भी नहीं कर पाई थी कि तभी संक्रमित लोग उसके पास पहुंच गए। जैसे ही उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, अचानक एक आदमी वहां आया और उसकी ओर बढ़ रहे सभी संक्रमित लोगों को पल भर में गिरा दिया। फिर उसने लड़की की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अपनी जान बचने की खुशी में लड़की ने उसे गले लगा लिया और उसका धन्यवाद किया। लेकिन जब लड़की ने उस आदमी का चेहरा ध्यान से देखा तो वह हैरान रह गई। उसे पता चला कि वह आदमी भी एक संक्रमित व्यक्ति था। ये देखकर लड़की डर के मारे जोर से चीख पड़ी। उसने अपने पास रखी तरह तरह की छोटी छोटी चीजें निकालकर उसे डराने की कोशिश की ताकि वह उससे दूर चला जाए, लेकिन उस आदमी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। आखिर में लड़की ने अपना सबसे बड़ा हथियार, एक खिलौना बंदूक निकाल ली, लेकिन इससे भी उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा वह नाराज हो गया। उसने लड़की को अपने कंधे पर उठाया और वहां से चला गया। जब लड़की की आंख खुली तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह संक्रमित नहीं हुई थी। वह एक बाटब में बैठी हुई थी। तभी वह आदमी अंदर आया। उसने बाटब का नल खोला और तौलिए से लड़की का शरीर साफ करने लगा। लड़की को लगा कि वह पहले उसे साफ करेगा और फिर उसे खा जाएगा, इसलिए उसने उसे विनती की कि अगर उसे मारना ही है तो सीधे उसे संक्रमित कर दे। लेकिन उस आदमी ने उसे काटने के बजाय रसोई में ले गया। रसोई में रखे बड़े बड़े चाकुओं को देखकर लड़की डर के मारे उससे रहम की भीख मांगने लगी। तब उस आदमी ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है और उसे डर है कि कहीं वह अचानक लड़की को काट न ले। यह सुनकर लड़की ने जल्दी से कहा कि वह बहुत स्वादिष्ट खाना बना सकती है। फिर उसने रसोई का फ्रिज खोला और यह देखकर हैरान रह गई कि उसमें केवल इंस्टेंट नूडल्स ही भरे हुए थे। ये देखकर वह बहुत खुश हो गई, लेकिन उस आदमी ने उसके हाथ से इंस्टेंट नूडल्स छीनकर फेंक दिए और कहा कि उसे मांस खाना है। लड़की गुस्से में बोली कि इस समय यहाँ कोई दूसरी चीज मौजूद नहीं है, इसलिए उसे इन्हीं से काम चलाना होगा। लेकिन अगले ही पल वह आदमी लड़की को एक सुपरमार्केट में ले गया। वहाँ मौजूद सभी संक्रमित लोग तुरंत उनकी ओर बढ़ने लगे। लड़की डर के मारे जोर से चीख उठी। तभी उस आदमी ने अपना खून लड़की की हथेली पर लगा दिया। ऐसा होते ही सभी संक्रमित लोग लड़की के पास आना बंद कर दिए और एक एक करके वहाँ से चले गए। तब लड़की को समझ आया कि यह आदमी वास्तव में सभी संक्रमित लोगों का नेता है। सुपरमार्केट में ढेर सारा खाना देखकर लड़की बहुत खुश हो गई। उसने शॉपिंग ट्रॉली को तरह तरह के स्नैक्स से भर दिया। फिर उसने उस आदमी से उसका नाम पूछा। ये सवाल सुनते ही उस आदमी को अपना बचपन याद आ गया, जब वह पहली बार लड़की से मिला था। सच तो यह था कि वह पिछले पूरे 10 वर्षों से चुपचाप उसी लड़की से प्यार करता था, यहाँ तक कि उसने लड़की की तस्वीर हमेशा अपने लॉकेट में संभाल कर रखी हुई थी। एक दिन पहले वह दुर्भाग्य से इस वायरस से संक्रमित हो गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह एकमात्र ऐसा संक्रमित व्यक्ति बन गया था जिसकी चेतना और समझ अब भी पूरी तरह सुरक्षित थी। लेकिन जब लड़की ने उसका नाम सुना तब भी उसे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं आई। इसके बाद लड़की ने उससे कहा कि वह यहीं रुके, क्योंकि उसे कुछ महिलाओं के उपयोग की जरूरी चीजें लेनी है। लेकिन जैसे ही वह उस आदमी से दूर गई, उसकी मुलाकात उसी लड़के से हो गई जिसने पहले उसका स्कूल बैग छीन लिया था।